खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्र के इस कानून के खिलाफ जेएमएम और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम ने विधेयक के विरोध में उलगुलान का ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस ने भी सड़क से सदन तक विरोध की बात कही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति और मुद्दे से भटकाने की कोशिश करार दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में मंत्रियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें खान खनिज संशोधन विधेयक को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासी पारा हाई है। इस संशोधन कानून को लेकर झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। महागठबंधन ने केंद्र सरकार पर राज्यों से बिना चर्चा किए कानून लाने का आरोप लगाया है। झारखंड सरकार को आशंका है कि सेस लगाने की शक्ति सीमित होने से बड़ा राजस्व नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी आधार पर केंद्र से विधेयक पर पुनर्विचार की मांग की है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार का तर्क है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग सेस से खनिजों की कीमत और बाजार में असमानता पैदा होती है। इसलिए कानून का उद्देश्य टैक्स में एकरूपता लाना और खनन क्षेत्र की लागत कम करना है। लेकिन महागठबंधन का आरोप है कि केंद्र सरकार की यह कोशिश उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सेस को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। चंद उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने के लिए इस तरह का काला कानून, हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से घबराकर इस तरह का काला कानून, निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई 20 तारीख को जो बैठक है, उस बैठक में तय होगा कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, कैसे झारखंड गरीब बना रहे। इसी के तहत इस तरह का बिल लाया गया है, जो इस बिल का जवाब, चूँकि झारखंड में इस बिल को वापस करना होगा, चूँकि झारखंड की जनता अंग्रेज को उलगुलान करके वापस किया है, तो ये बिल उलगुलान से वापस होगा। उसमें से जो झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से जहां जो सेस लगाया, तो स्वाभाविक रूप से देश के अन्य राज्यों से माने काफी अधिक है, और इस कारण से उद्योग धंधे में झारखंड तो प्रभावित हो ही रहा था, लेकिन झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी। इसीलिए राज्य केंद्र सरकार ने ये नियम कानून ले आए, संशोधन ले आया। झारखंड सरकार का तर्क है कि इस नए कानून से झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य के लिए इससे राजस्व घटने की आशंका है। दूसरा, खनिज से मिलने वाले राजस्व के घटने का असर कल्याणकारी योजनाओं के संसाधन को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, खनिज संसाधनों से जुड़े राजस्व पर राज्य का अधिकार कम होने से केंद्र राज्य के वित्तीय संतुलन पर असर पड़ेगा। झारखंड में हम ये इश्यू हर एक जिला स्तर पर लेके कैसा भारतीय जनता पार्टी ये बिल द्वारा माइनिंग कंपनीज को बेनिफिट करना चाहते, ये बिल द्वारा अदानी कंपनी को बेनिफिट देना चाहते, ये हम एक्सपोज करना चाहिए। हम अपनी हिस्सेदारी के लिए, राज्य की भागीदारी के लिए जो वाजिब हक है मेरा, हम इसके लिए लड़ेंगे। और 18 तारीख को हम सब इस पर एक कंक्रीट निर्णय लेने जा रहे हैं कि पार्टी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एक बड़े आंदोलन को स्वरूप देगा, ताकि भारत सरकार को इस पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़े। देखिए, आज़ादी के लगभग 75-76 वर्षों तक कोई राज्यों में सेस लेने का प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर भी जो मई और अबुआ आवास योजना पर ये कहते हैं कि असर पड़ेगा। तो अबुआ आवास योजना तो 2023 में शुरू हुई थी, 2024 में इनकी मैया सम्मान योजना शुरू हुई थी, तो उस समय तो कोई ये सेस लेने का प्रावधान था नहीं। ये तो उन्होंने 2025 से शुरू किया, जब 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद 2025 से सेस लगाया, तो यानी ये योजनाएं तो सेल्फ सफिशिएंट थी। बहरहाल अब नजर इस बात पर है कि खान खनिज संशोधन विधेयक को लेकर
झारखंड सरकार और सत्ताधारी दलों की आगे क्या रणनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।